हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर हम बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग सीखते हैं और समझते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो नंबर 8 होने वाली है वो पार्टनरशिप का एक और कॉन्सेप्ट है, जहां पर पार्टनर्स के दिए हुए पैसों पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है उसके बारे में है। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन कभी कभार इसमें थोड़े बहुत पेचेस फंस जाते हैं। तो आइए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दी जाती है या निकालना पड़ता है तो उस पर दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी दो तीन बातें हैं, आइए देखते हैं। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। कौन सी कैपिटल पर? ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल क्यों? मान लो आपने किसी को पैसा उधार दिया है, 1 जनवरी को आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो आप उस पर इंटरेस्ट कब वसूलेंगे या कौन सी अमाउंट पर वसूलेंगे? उस अमाउंट पर जो आपने 1 जनवरी को दी है या फिर साल के अंत में जो अमाउंट बचेगा उस पर? स्वाभाविक सी बात है, जो अमाउंट आपने 1 जनवरी को दी थी उस पर ही आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे ही जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है तो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेशन उसका होगा, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या है कि यदि कोई एडिशनल कैपिटल है, मान लो कि कोई पार्टनर ने साल के बीच में थोड़ा और पैसा फर्म में लगाया, तो उस पर भी इंटरेस्ट फर्म उसे देगी। ठीक है, मान लो कि जुलाई में किसी पार्टनर ने पैसा और लगा दिया, एडिशन कर दिया, तो उस पर्टिकुलर डेट से एंड ऑफ द ईयर तक फर्म उसको इंटरेस्ट उस पर देगी। ठीक है। तीसरी बात, नो इंटरेस्ट पेड इन कंडीशन ऑफ लॉस। यदि लॉस हो गया है फर्म को तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पर। इस बात का ध्यान रखना। तो ये दो तीन मेन बातें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करते समय। ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा, एडिशनल कैपिटल पर भी दिया जाएगा, और यदि लॉस है तब कोई इंटरेस्ट वहां पर पे नहीं होगा। अब कई बार आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है। क्या दी जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब हमको तो पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर देना है? ओपनिंग कैपिटल पर। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचा जाए? देखो, हमने पिछले साल 11th क्लास में बैलेंस शीट जो पढ़ी थी, तो हम यहां पर क्या लिखते थे? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में हम क्या जोड़ते थे? प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्रॉइंग। ये आपको पता था। और जो यहां पर इनके कैलकुलेशन में आता था वो क्या आती थी? क्लोजिंग कैपिटल। यही हमने पढ़ा ना बैलेंस शीट बनाते समय। कैपिटल जो ओपनिंग वाली थी उसमें इस साल का नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता था, और यदि कोई ड्रॉइंग है तो उसे माइनस कर दिया जाता था, तो क्या आ जाती थी? क्लोजिंग कैपिटल। यही तो फॉर्मूला है। अब इसका रिवर्स कर दो तो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल के आ जाएगी। यदि मैं इसे फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस माइनस ड्रॉइंग। माइनस ड्रॉइंग, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो क्या निकल के आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब बस मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो बाकी सारे को क्या कर दो? इस तरफ कर दो।
बाकी सबको इस तरफ ले जा लो तो ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करूं तो ओपनिंग कैपिटल को मैंने इधर ले गया तो क्या निकल के जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। तो ये बन गया मेरा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। सिंपल सा है कि नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। कई बार आपको जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही आपको मिलेगी, तो आपको ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकाल लेना है और फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लेना है। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से और समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी बुक 12th क्लास चैप्टर 1 का, जहां पर आपको 3 पार्टनर दिए हैं, माउंटेन, हिल एंड रॉक। अब यहां पर 31 मार्च को उनकी कैपिटल दी है। 31 मार्च मतलब साल के अंत में। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। हमको पता कहां से लगेगा कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो हम डेट से दे सकते हैं, ठीक है। या फिर बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट कब बनती है, साल के अंत में ही बनती है, तो वहां सर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो बैलेंस शीट में लिखी है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है, अन्यथा वहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट ना लिखी हो, ठीक है। तो 31 मार्च को दिया तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। माउंटेन की 4 लाख, हिल की 3 लाख और रॉक की 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,50,000 रुपए। ड्रॉइंग है माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000 और रॉक की 10,000। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वली इसको मानेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे पहुंचना है। तो फॉर्मूला एक बार मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। ये हमारा फॉर्मूला था। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बस जो हमने पढ़ा था पिछले साल बैलेंस शीट में कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे पहुंचते हैं, बस उसका रिवर्स कर दो तो ओपनिंग कैपिटल तक हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है, एक एक करके निकाल लेते हैं। माउंटेन की कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, 4 लाख, तो यहां पर मैंने 4 लाख रुपए लिखा माउंटेन की, माइनस नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ये फर्म का दिया है, 3 पार्टनर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो कितना आया होगा, 1,50,000 को तीनों बराबर बराबर बांट दो तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 50,000। 3 पार्टनर है तो तीनों को 50,000 रुपए मिलेंगे, तो माइनस 50,000 प्लस ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग माउंटेन की कितनी है 20,000, तो 20,000 यहां पर ऐड कर दिया, इक्वल कर दिया। तो 4 लाख में से 50,000 गए तो कितना बचा, 3,50,000 और 3,50,000 प्लस 20,000 3,70,000। अब 3,70,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बचा कितना 37,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, माउंटेन का। ऐसे ही बाकी हिल का भी निकाल सकते हैं और रॉक का भी निकाल लेते हैं। चलिए 3 लाख क्लोजिंग कैपिटल थी हिल की, माइनस 50,000 प्लस हिल की ड्राइंग कितनी है 15,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख में से 50,000 गए तो 2.5 लाख और 2.5 लाख में से प्लस 15,000 जोड़ा तो 2,65,000।
वापस वही 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 26500, 26,500 ये आ गई हिल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और रॉक का आ जाएगा, तो रॉक की क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख माइनस 50,000 प्लस ड्रॉइंग कितनी है इसकी 10,000, तो 2 लाख में से 50,000 गए तो 1.5 लाख और प्लस कितना हो गया 1,60,000। 1,60,000 का 10% कितना हो गया 16,000। तो बस दैट्स इट, यही था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने आसान तरीके से निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है क्या कि ओपनिंग कैपिटल पर ही हमें इंटरेस्ट देना है, बस इस बात को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा वहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी बुक 12th क्लास का। दो पार्टनर हैं सनफ्लावर एंड पिंक रोज। अच्छा, ये एनसीईआरटी वालों को नाम भी बहुत अजीब अजीब से मिलते हैं। पिंक रोज, रोज अकेला नहीं, पिंक रोज, गुलाबी रोज, गुलाबी गुलाब, वाह गुलाबी। चलिए वापस आइए, तो दो पार्टनर हैं सनफ्लावर और पिंक रोज। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दी है 2.5 लाख और 1.5 लाख। अच्छी बात है, 1 अप्रैल को दिया मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10%, अच्छी बात है। अब उसके बाद अचानक इनको ख्याल आया कि 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड कैपिटल शुड बी ₹2 लाख ईच। 1 अक्टूबर से दोनों की कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, मतलब कितनी होगी 2 लाख रुपए। मतलब यदि किसी की ज्यादा है तो वो वापस निकाल लेगा और किसी की कम है तो वो और इन्वेस्ट करेगा, उस पर और पैसा डालेगा। इतना तो क्लियर है। खैर हमको उस पर नहीं पढ़ना है, हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, सनफ्लावर से स्टार्ट करते हैं। सनफ्लावर की कैपिटल 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक। 1 अक्टूबर लिखा है इसलिए अक्टूबर वहां पे काउंट नहीं करेंगे। तो सितंबर तक कितने मंथ होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6th मंथ। 6th मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी रही 2.5 लाख रुपए। तो पहले उस 2.5 लाख पर 6 महीने तक का ब्याज कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2.5 लाख इंटू 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 6 महीने तक 2.5 लाख रुपए रही थी। तो 6 महीने का ब्याज 2.5 लाख पर कितना होता है, कितना होगा भाई 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और कितना हुआ 125। तो 1 2 5 0 0, 12,500 6 महीने का इनका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अगले जो 6 महीने थे, अगले जो 6 महीने मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक, उसमें उसकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख रुपीस। उसमें उसकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख रुपीस। तो अब 2 लाख का 6%, वो 10% हम ब्याज निकाल लेंगे। कितने महीने के लिए 6th मंथ के लिए। तो वापस से भाई 1 2 3 1 और 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 धाम 20, तो कितना आ गया 10,000 रुपए। दोनों का टोटल कर दो तो कितना हो गया 22,500। ये हो गई सनफ्लावर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले 6 महीने के लिए 2.5 लाख रुपए और अगले 6 महीने के लिए 2 लाख रुपए। ऐसे ही पिंक रोज का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो पिंक रोज का भी निकाल लेते हैं, गुलाबी गुलाब। चलिए, तो पिंक रोज की भी पहले 6 महीने की कैपिटल कितनी है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, तो कितना हुआ
वही पूरा सब फेल, 6 एकम 6 दूनी 12 और कितना हो गया 7 और 5 0 0 तो 7,500। और फिर अगले जो 6 महीने के लिए है उस पर तो यही लगेगा 10,000, उस पर तो यही लगेगा 2 लाख, क्योंकि अब तो दोनों की एक सी हो गई। तो 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए कितना हो गया 10,000। तो टोटल कितना हो गया 17,500। ये निकल के आ गई इसकी पिंक रोज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या समझ में आया कि जो एडिशन कैपिटल लगाई किसने, पिंक रोज ने, उस पर भी इंटरेस्ट देना है। सिंपल सा था, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से यदि आपको न्यूमेरिकल 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, और या फिर जब आप पार्टनरशिप में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो वहां पर भी इस तरीके से कुछ टर्म्स वहां पर यूज हो सकती हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी, तो आपको आई होप समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारी जो अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगली जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए उसे जरूर देखिएगा, जो कि कल आ जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और रिवाइज करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। समझेंगे तो ज्यादा याद रहेगी। ओके, थैंक यू एंड बाय।